जी। जी। जैसे हमने जो हिप्नोसिस का सेशन किया था, उसके बाद कैसा अनुभव रहा आपका? हिप्नोसिस के एक दो सेशन कुणाल दादा ने भी किए थे, आपने भी किए थे। मतलब अच्छा था। मतलब उसके बाद काफी, मतलब मैं कभी कभी उनकी रिकॉर्डिंग चला करके बैठ भी जाता हूँ कि जब भी जी। फ्री होता हूँ। तो काफी बेनिफिट रहता है उससे। कल की क्लास का वीडियो आपने देखा? कल का भी मैंने देख पाया। मैं कल उसको कवर चलिए कर लूंगा। देखिएगा। हाँ। है ना? लास्ट का 5 मिनट देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा, जया जी ने अपना बताया है कि उनको क्या क्या फायदा हुआ उस सेशन से, क्या टेक अवेज हैं। हाँ हाँ। अच्छा। तो आज का जो सेशन मैंने आपके लिए प्लान किया है, वो किया है इमोशनल हीलिंग के लिए। ठीक है है। ना? क्योंकि जो हमारी बात हुई थी, उसके अनुसार जो है आपको थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है ना? जो पुराने आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड विचार हैं, है ना? हाँ जी। तो उनको आज हम क्लियर करेंगे। है ना? ठीक है। हाँ जैसे आपने देखा होगा, कोई बांध होता है ना? हाँ। हाँ बांध आपने, अगर इमोशंस क्या है, फ्लो है, नदी की तरह फ्लो होते हैं इमोशंस। हाँ लेकिन जी। जब हम बांध बना के इमोशंस को रोक देते हैं, तो होता क्या है कि जैसे पानी सड़ने लगता है ना, तालाब है या नदी है, तो फ्रेशनेस किस में रहेगी? नदी में, बहती हुई नदी में। लेकिन हाँ। अगर डैम बना दिया, पानी एक ही जगह स्टोर्ड है, तो फ्रेशनेस नहीं रहेगी। इसी तरीके हम्म। से अगर हमारे इमोशंस जो हैं एक ही जगह अटके हुए हैं, उस बांध बना हुआ है, तो जो फ्लो होना चाहिए इमोशंस का, वो फ्लो नहीं हो पाता है, और हमें ताजगी महसूस नहीं होती है ना? हाँ तो हाँ। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। आपको बैठ जाना है, सिंपली, आराम से। हाँ बिल्कुल आराम से स्ट्रेट कर लें अपने कमर को। हाँ। है ना? अपनी कमर को बढ़िया से स्ट्रेट कर लें। हाँ और पद्मासन की स्थिति में बैठना है हमें, है ना? पद्मासन में बैठ जाएं। हाँ। है ना? अब आंखों को धीरे से बंद करें, और गहरी लंबी श्वास लें। गहरी लंबी श्वास लें। हर श्वास के साथ आप और ज्यादा शिथिल, और ज्यादा शांत होते चले जा रहे हैं। और ज्यादा शिथिल, और ज्यादा शांत होते जा रहे हैं। इस शांति को महसूस करें। हर श्वास के साथ आप और गहराई में, और गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। कल्पना करें कि आप एक पहाड़ पर हैं, और नीचे एक घाटी है। कल्पना करें कि आप एक पहाड़ पर हैं, और नीचे एक घाटी है। उस घाटी में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। उस सीढ़ियों से आप नीचे उतरते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरें। मैं गिनती बोल रहा हूँ, 20 तक की गिनती बोलूंगा, और धीरे धीरे आप सीढ़ियों से नीचे उतरते जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप आधे रास्ते आ गए हैं, आधी सीढ़ियां आपने पार कर ली हैं। नीचे घाटी है, बड़ी ही सुंदर घाटी है। चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20। आप घाटी में नीचे आ गए हैं। वहां एक पगडंडी है। उस पगडंडी पर आपने चलना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे आप उस पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं और सामने एक बहुत बड़ा बांध है। सामने एक बहुत बड़ा बांध है, उसकी तरफ आप चलते चले जा रहे हैं। इस बांध की ओर आप चलते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। अब आप इस बांध की जो दीवार है, जिसने नदी के पानी को रोक रखा है, इस दीवार पर आप पहुंच गए हैं। सामने एक बहुत बड़ी झील दिख रही है आपको। बहुत बड़ी झील है। ये झील आपके इमोशंस की झील है। ये झील आपके इमोशंस की झील है। इस झील ने इस झील ने आपके इमोशंस की नदी को रोक रखा है। सारे इमोशंस, जो नकारात्मकता है, वो इस झील में भरी हुई है। आपके बचपन से लेके, आपकी जवानी से लेके अभी तक की जो भी स्मृतियां हैं, जो भी नकारात्मकता अनुभव हैं, वो सब इस इमोशंस की बड़ी झील में देखें। आपके स्ट्रेस को, आपकी चिंताओं को, आपके डरों को, प्रियजन के वियोग को, जो भी आपकी अनुभूतियां रही हैं आपके पास्ट में, उन सब का इमोशनल जल जो है वो इस झील में भरा हुआ है। ये इमोशंस आप आज भी आपको प्रभावित करते हैं। आपके जीवन में डर, निराशा की भावनाओं को गहरा करते हैं, स्ट्रेस और चिंता को बढ़ाते हैं। अब हमें इस बांध को तोड़ना है। इस बांध की हमें आवश्यकता नहीं है। इस बांध को हमें तोड़ना है। आपके पास एक यूनिवर्सल हथौड़ा है, बहुत ही विशाल हथौड़ा, यूनिवर्स की पावर से भरा हुआ। इस हथौड़े से आप जो दीवार है उस पर वार कर रहे हैं, इसे तोड़ रहे हैं पूरी ऊर्जा के साथ। इस हथौड़े से इस दीवार को गिरा दें। आप बार बार प्रहार कर रहे हैं। आप बार बार इस दीवार पर, जो बांध की दीवार है, उस पर प्रहार कर रहे हैं। पूरी ताकत से प्रहार करें और इस दीवार को गिरा दें। आपके प्रहारों से इस दीवार में क्रैक्स पड़ गए हैं, दरारें पड़ गई हैं। आपके प्रहारों से इस बांध की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। धीरे धीरे ये बांध दरकने लगा है। प्रहार जारी रखें। प्रहार जारी रखें। इस हथौड़े से बांध को गिरा दें। फिर आपने एक जोरदार प्रहार किया और ये दरारें और बड़ी हो गई हैं। इनसे इमोशंस का जो प्रवाह है वो झरने के रूप में, जो सूखी पड़ी नदी थी,
है ना, आगे उसमें होने लगा है। प्रहारों को जारी रखें, आपकी दरारें और बड़ी होती जा रही हैं, उसमें कहीं कहीं क्रैक्स और बड़े होते जा रहे हैं। एक और जोरदार प्रहार करें पूरी ताकत से, और इस प्रहार से बांध की दीवार में एक बड़ी दरार पड़ गई है, जिससे कि पूरा पानी जो इस बांध में है वो पूरी तेजी के साथ उस दरार से निकल रहा है। एक और जोरदार प्रहार, और उसके साथ ये दीवार नीचे गिर गई है। एक और जोरदार प्रहार, और इस प्रहार के साथ ये दीवार नीचे गिर गई है। जो आपके स्टोर्ड इमोशंस का जल है वो बाढ़ की तरह उसने इस दीवार को बहा दिया है। आपके जो इमोशंस का जल भरा हुआ था झील में वो इतना ज्यादा था कि उसके फोर्स से जो बची कुची दीवार है वो भी ढह गई है, और एक बाढ़ आ गई है। एक बाढ़ आ गई है नदी में, जहां सूखी पड़ी हुई थी नदी उसमें बाढ़ आ गई है, और पूरे फोर्स के साथ झील का पानी नदी में बहता जा रहा है। नदी में बहता जा रहा है। इस बहाव के साथ जो भी स्टोर्ड इमोशंस थे वो सब बह रहे हैं। बहता हुआ देखें, बड़ी ही तीव्र गति से धीरे धीरे पूरी झील खाली होने लगी है। धीरे धीरे पूरी झील खाली होने लगी है। धीरे धीरे पूरी झील का पानी जो नदी में था वो बह गया है। अब आपके जो इमोशंस हैं उसकी गंदगी पूरी तरह से क्लियर हो गई है, क्योंकि ये बाढ़ का पानी सारी गंदगी जो थी नदी में उसको बहा के ले गया है, दीवार को बहा के ले गया है। आप हल्का और शांत महसूस कर रहे हैं। आप हल्का और शांत महसूस कर रहे हैं। आपके अवचेतन में स्टोर्ड सारे इमोशंस की जो गंदगी थी वो इस नदी में बह गई है बाढ़ के माध्यम से। अब आपकी नदी बिल्कुल साफ हो गई है। पहले जो नदी में गंदला पानी था झील में वो सारा बह गया है। अब धीरे धीरे आपके इमोशंस की नदी बिल्कुल साफ होती जा रही है। इसमें बिल्कुल साफ निर्मल जल, गंगोत्री का जैसे निर्मल जल होता है वैसा शांत और निर्मल जल अब इस नदी में बह रहा है। नदी बिल्कुल साफ हो गई है। नदी बिल्कुल साफ हो गई है, और इसमें जो इमोशंस का जल है वो बिल्कुल शांत हो गया है। धीरे धीरे ये नदी जो है बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। आपके इमोशंस बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं। आप शांत होते जा रहे हैं। आपका सारा स्ट्रेस, सारा डर, सारी नकारात्मकता बह चुकी है। आपकी नदी है जो है इमोशंस की, उसमें साफ जल बह रहा है। सारी रुकावटें, सारे तनाव, सारे तरह की निराशा बाढ़ में बह गई है। अब आप बिल्कुल शांत हैं। अब इस पवित्र जल में एक डुबकी लगाएं। ये जो नदी है जिसका पानी बिल्कुल साफ है उसमें डुबकी लगाएं।
और अपने हर एक कोशिका में उसकी ऊर्जा को, प्रवाह को महसूस करें। नदी का जल आपके हाथों को छू रहा है, आपकी आंखों को छू रहा है, आपके शरीर को छू रहा है। उसकी शीतलता को महसूस करें, बड़ा ही ठंडा जल है। जैसे गंगा का जल बड़ा ही शीतल होता है, ऐसे ही आपकी जो इमोशन की नदी है अब वो साफ हो चुकी है। उसकी शीतलता को महसूस करें। इस जल में स्नान करने से आपका पूरे शरीर तरंगित हो गया है, हर एक कोशिका तरंगित हो गई है। आपको ठंड का एहसास हो रहा है, इस शीतलता का एहसास हो रहा है। इस शीतलता को महसूस करें। अब आपने स्नान कर लिया है, अब आप पूर्णतः शांत हैं, आप पूर्णतः इमोशनली बैलेंस्ड हैं। आप अपने जीवन में सारे कामों को बैलेंस के साथ करते हैं। आपके जीवन में पारिवारिक और सामाजिक लाइफ का अद्भुत बैलेंस है। आप अपने काम को बड़े ही खूबी से करते हैं, अपने ऑफिस के काम को भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आप अपने लिए भी पर्सनल केयर के लिए टाइम निकालते हैं। आपकी क्रिएटिविटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपकी हैप्पीनेस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप और शांत होते जा रहे हैं हर दिन के साथ। अब धीरे धीरे नदी से बाहर निकलें। आप नदी से बाहर आ गए हैं, आपने अपने वस्त्रों को पहन लिया है। अब धीरे धीरे दोबारा से जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हमें पहाड़ पर चढ़ना है। आप धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप घाटी में बड़े ही शांत भाव से चल रहे हैं। घाटी में मंद मंद पवन चल रही है। इस पवन की सरसराहट को महसूस करें। धीरे धीरे आप सीढ़ियों की तरफ आ गए हैं। अब धीरे धीरे फिर से काउंटिंग करूंगा मैं, 20 से लेके 1 तक, और हम पुनः वापस आ जाएंगे इस घाटी से। 20। अब धीरे धीरे आपने स्टेप्स पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। 19, 18, 17, 16। अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। 15, 14, 13, 12, 11। आप सीढ़ियों के मध्य में आ गए हैं। अब वहां से देखें कि आपकी नदी जो है इमोशंस की, वो आपको दिखाई दे रही है। और अब आपकी नदी सूखी हुई नहीं है, उसमें जल बह रहा है, पानी बह रहा है। ये पानी बड़ा ही प्रवाहित है, बह रहा है, बहुत ही साफ पानी बह रहा है। अब धीरे धीरे और ऊपर आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। 4, 3, 2, 1। आप अपने सब कॉन्शियस तल से कॉन्शियस तल पर आ गए हैं।
गहरी लंबी श्वास लें। बड़ा ही शांत महसूस कर रहे हैं आप। बड़ा ही हल्कापन महसूस हो रहा है। हृदय में एक भारीपन था, वो बिल्कुल हल्का हो गया है। सारे इमोशंस को आपने जो स्टोर किया था उन्हें विदा कर दिया है। इस प्रसन्नता को अपनी हर एक कोशिका में छलक जाने दें। एक स्माइल के साथ ये प्रसन्नता आपके शरीर के हर एक कोशिका से छलक रही है। आपकी आंखों से, आपके लिप्स से, आपके चीक्स से, आपके हाथों से। हर कोशिका कोशिका बड़ी प्रसन्न है, शांत है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को रगड़ें, आपस में रब करें, और इस प्रसन्नता की ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं। चश्मा हटा दें और अपनी आंखों को पर लगाएं। आंखों को धीरे से खोलें, धीरे से। नितेश जी, हाँ जी, हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? रिलैक्स है काफी। हमारे जीवन में हम लोग बांध बना के रखते हैं। कोई एक घटना हुई, उससे हमें दुख पैदा हुआ, और उस दुख को हम स्टोर करके रख देते हैं सही कह रहे कि आगे काम आएगा। वो स्टोर दुखी होने के लिए, हैं। दोबारा दुखी होने के लिए काम आएगा, क्योंकि हम दोबारा से उस घटना के बारे में सोचेंगे और हम्म। फिर दुखी होंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया था, मेरे हाँ। परिवार के जनों ने ऐसा ऐसा बोल दिया था। तो हम्म। उस इमोशंस को हम झील में बढ़ाते चले जाते हैं, हम्म। और भारीपन बढ़ता जाता है हमारे जीवन में। तो अब जो हमने ये प्रयोग किया, इस प्रयोग से के आपके दूरगामी परिणाम होंगे। जो भी हम्म। आपके स्टोर्ड इमोशंस हैं, जो आपने स्टोर कर रखे हैं, वो बह चुके हैं। आपको ऐसा महसूस करना है ना? हम्म। और इस प्रयोग को आप दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे पूरा गाइडेड प्रयोग है, इसका लिंक मैं आपको, वीडियो का हाँ, लिंक हाँ। भेज दूंगा। इसको आप दोबारा भी कर सकते हैं, हाँ, मैं क्या मल्टीपल करता हूँ, टाइम्स मॉर्निंग कर में जैसे सकते हैं। जल्दी उठ जाता हूँ 6 बजे, तो फिर 6 से 7 कोई नहीं होता तो शांत मन से मतलब ये एक दो बार मैं ये मेडिटेशंस कर लेता हूँ जो आपके हैं, बिल्कुल। कुणाल दादा के हैं, तो वो तो बड़ा अच्छा लगता है अभी मॉर्निंग। अब जैसे आपने जब ये कोर्स में एनरोल किया था, है ना, हाँ, हाँ। तो उसके पहले और उसके बाद आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं अपने अंदर? देखिए, पहले तो कुणाल दादा का वो एक मतलब डॉक्यूमेंट आया था कि जिसको भी एंजाइटी है या सीवियर एंजाइटी है, ठीक है, वो मतलब डिस्कस कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो उसमें तो मतलब मैं पिछले 3 महीने से मतलब लास्ट 3 महीने से तो बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में था। जी। बिल्कुल सैडनेस भी, मैं लो में चला गया था, बिल्कुल सैडनेस हो रही थी ना, कुछ काम कर मतलब काम तो ऑफिस में जाता था, कर रहा था, वापस आ रहा हम्म। था, लेकिन कोई हैप्पीनेस नहीं थी। और कहीं से मतलब बिल्कुल दिमाग भी शांत नहीं था। हम्म। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो फर्स्ट मेडिटेशन के बाद से ही हमको रिलैक्स हो गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये सब चीज़ बेकार है, इसको सब मुझे बाहर निकालना है, जी। ठीक है, जो करंट है उसको कंसंट्रेट करना है। और फिर मैंने पहले जो आपका एक $1 million वाला जो कोर्स था, ठीक है, जी। 4-5 दिन वाला, वो कोर्स को भी ध्यान रखा कि भाई अभी मुझे काम से प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे छोटे छोटे स्टेप में काम कंप्लीट करना है, 20-20, 25-25 मिनट के टास्क डिवाइड करने हैं, उनको कंप्लीट कर लेना है। हम्म। जाते ही जाते आप इसमें पहले काम खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स होकर के बैठते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें करके और आपके मेडिटेशन की हेल्प लेकर के मतलब ये एंजाइटी तो मेरी 3-4 दिन 10 दिन में बिल्कुल ही मतलब खत्म हो गई है। जी। अब क्या होता है, जैसे कभी कभार 24 घंटे में एक बार कभी कभार ये तो कोई प्रॉब्लम हुई या कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, या हम्म। प्रोजेक्ट में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, या कुछ सर्वर हम्म। वगैरह हमारे डाउन हो गए, ठीक है, हम्म। जिसमें कि मतलब जब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, उसमें हल्की सी एंजाइटी अभी रह गई है। हम्म। बाकी मतलब वो मैं काफी कुछ कवर कर लिया थोड़ी हूँ। सी तो जरूरी भी है, वो हाँ, हमारे काम के लिए हमें हाँ। प्रेरित करेगी। जब तक टेंशन नहीं होगा तब तक भी काम भी नहीं होगा उतना ज्यादा हमारा। हाँ, लेकिन उसको हमें घर नहीं लाना है ना? हाँ, हाँ, देखिए, हाँ, होता क्या है, हमारी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। हाँ। अगर आपको पता हो
आपको कोई अपनी मूवी के लिए साइन करे, है हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। तो आप उस मूवी में कैसा अभिनय करेंगे? वो तो क्या- स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जैसा होगा, जैसे स्क्रिप्ट होगी। जैसी स्क्रिप्ट होगी और अपना पूरा आप 100% देने की कोशिश हाँ, देने की करेंगे। कोशिश करेंगे, हाँ। इसी तरीके से आपके मल्टीपल रोल्स हैं, सोसाइटी में, घर में, ऑफिस में। राइट। पड़ोसी है तो उसके लिए पड़ोसी का रोल है। घर हम्म में पिता का, पति का, बेटे का रोल है ना, हम्म, हाँ जी। भाई का रोल है। ऑफिस में आपका जो भी टास्क है उस हिसाब से आपके रोल्स हैं, है ना। आपके बॉस के प्रति अलग रोल होगा, आपके सबॉर्डिनेट्स के प्रति आपका अलग रोल होगा। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, रोल्स को ओवरलैप कर देते हैं। हम्म। जब घर से ऑफिस जा रहे हैं तो घर की परेशानियों को लेके जा रहे हैं, हाँ, तब ऑफिस। आप एक पति के रूप में चले गए ऑफिस, हम्म और ऑफिस से घर आए तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक मार्केटर के रूप में घर पे वापस आए। ये चीज अभी बहुत रहती थी पहले कि मतलब ऑफिस से आ रहे हैं तो बिल्कुल ना तो मन कर रहा है कुछ करने का, इतना मतलब सारी टेंशन घर पे लेके आ गए हैं, ठीक है ना, तो फिर ठीक से खाना खाने का मन कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद जाके रिलैक्स हो रहे हैं, फिर घर में सबसे बात कर रहे तो हैं। अब क्या करें, अपनी आदत को बनाएं, हम्म। घर से बाहर निकले, हाँ हाँ, अपना रोल समझें क्या रोल है, समझ गए। क्या अभिनय करना है आपको। हम्म। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या अभिनय करना है आपको, सबसे अच्छे ड्राइवर का आपको अभिनय करना है। हाँ हाँ तब कुछ और परेशानियों के बारे में नहीं सोचना है। जब हाँ। आप ऑफिस में जैसे एंटर करते हैं, तो जो भी आपकी आइडेंटिटी है ना, वहां पे जो हम्म भी आप काम, जो आपको असाइन किया हुआ है, उस हिसाब से आप उसको रोल में आए। जब हम्म, आप अपने किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, तो अब बॉस के रोल में आए, हाँ। है ना। क्या सबसे अच्छा अभिनय क्या रहेगा। तो ये हम्म धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है हमेशा। एकाधिकेन पूर्णात, हम्म, एक 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 कदम आगे बढ़ते हुए पूर्णता की तरफ पहुंचता है, कोई भी नंबर भी और व्यक्ति भी। हाँ। और क्या होता है, एका न्यूनेन शून्यात, हम्म एक एक नेगेटिव चीज को हटाते जाने से, माइनस 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 करते करते आप जीरो की तरफ पहुंचेंगे, शून्य की तरफ पहुंचेंगे। हाँ हाँ। ये दो एक्सिस जो हैं, ये साथ में काम करते हैं, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे जीवन में। हम्म धीरे धीरे आगे बढ़ना, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है वो धीरे धीरे कम खत्म। होते जाना। तो ये सोचना कि सीधे जीरो हो जाएगी, नहीं तुरंत हो जाएगी, एक झटके में हो जाएगी, नहीं। नहीं। जीवन भर का प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन दो दिन का प्रोसेस नहीं है। तो हम्म, सबसे पहले क्या जरूरी, अब हम शांत हो गए, अब आप शांत हो गए, हाँ जी। तो अब आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए। आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि यहां तक तो मैं आ गया, आज से 40 साल बाद मैं खुद को कहां तक देखता हूं। हाँ जी। लोगों का लिमिटिंग बिलीफ होता है कि अरे 60 65 में तो आदमी आजकल निकल लेता है। ये हम्म लिमिटिंग बिलीफ है उनका, निकल लेता है। हम्म आप अपना लक्ष्य बना के रखें कि मुझे 100 साल, और वो भी पूरी फिटनेस के साथ जीना है, ये मेरा लक्ष्य है। मेरा गोल क्या है। हम क्या गलत गोल सेट कर लेते हैं, तो फिर परिणाम भी गलत होंगे। जब आप गोल सेटिंग करेंगे कि मुझे 100 साल जीना है, वो भी फिट रह के जीना है, तभी तो आप अपने भविष्य को देख पाएंगे 40 साल बाद। मैंने सब कुछ राइट। अचीव कर लिया है, जो भी अचीव करना था इस जीवन में, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। तो वो अचीवमेंट्स क्या हैं आपके, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, हाँ जी। आपका घर कैसा है, क्या आपको कोई फार्म हाउस चाहिए, वो फार्म हाउस कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। 40 साल बाद जो एजिंग हुई है, वो बड़ी ही ग्रेस के साथ हुई है, ग्रेसफुल एजिंग। ऐसा नहीं कि बीमार, बेड पर पड़े हुए हैं, वैसा नहीं। हाँ जी। रोज आपके अंदर वो वाइटेलिटी है कि आप 5 किलोमीटर वॉक करके आ जाएं, 10 किलोमीटर वॉक करके आ जाएं। आज से 40 साल बाद भी वो वाइटेलिटी है आपके अंदर, हाँ जी। आपके अंदर वो एनर्जी है।
और आपकी लीगेसी क्या है। आपने 40 साल बाद, ये तो हो गया आपके पर्सनल, अब आपने लीगेसी क्या छोड़ी है। तो लीगेसी बिल्ड होती है हमारी क्रिएटिव साइड से। हर मनुष्य जो है ना, वो बहुत सारे क्रिएटिव पोटेंशियल के साथ पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे हम एक एक को नष्ट करते जाते हैं। कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, कोई पेंटिंग करता है, लेकिन बचपन में ही उसे हमने किल कर दिया कि नहीं नहीं, पेंटिंग से तो क्या होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। तो लाइफ क्या मल्टी डायमेंशनल है। आपकी एक एक्सिस तो बड़ी अच्छी चल रही है, पैसा हम्म कमाने के, आपका जो करियर की एक्सेस है वो तो बड़ा अच्छा चल रही है, लेकिन हम्म आपकी जो बाकी एक्सेस हैं वो तो कुछ है ही नहीं। आपकी आध्यात्मिक डायमेंशन क्या है उसका कुछ पता नहीं है, या आपकी जो क्रिएटिव डायमेंशंस क्या है उनका हमें कुछ पता ही नहीं है। हम्म 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 तो आप 40 साल बाद क्या छोड़ के जाएंगे। आपको बहुत अच्छा नॉलेज है आपकी फील्ड का, तो क्या आप कोई किताब में अपने अनुभव लिख के जाएंगे। क्या आप लोगों को कुछ दे के जाएंगे। हम्म जिस चीज में आप एक्सपर्ट हैं, जिस चीज में मास्टर हैं, क्या आपने स्टडीज की हैं, उनसे रिलेटेड क्या कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे। और ये रिफ्लेक्शन क्या बहुत छोटे हो सकते हैं। कितने छोटे। एक महीने में मैं एक चैप्टर एक बुक का लिख लूंगा। 1500 2000 वर्ड्स एक महीने में लिख लूंगा। या मैं रोज एक कोट लिखूंगा अपने लाइफ के रिफ्लेक्शन का। हम्म या महीने भर में मुझे कोई आइडिया आता है तो मैं एक पेंटिंग बनाऊंगा। पेंटिंग नहीं बना सकता हूं तो डिजिटल आर्ट क्रिएट कर दूंगा, जिसमें 1 मिनट का समय लगता है आपके हाँ विचार को एक आर्ट में कन्वर्ट करने में, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में कन्वर्ट करने में। हाँ या जी। जो भी आपके क्रिएटिव डायमेंशंस हैं, XYZ, है ना। हम्म तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब शांत तो हो गए, हाँ लेकिन अब इसी तल पे खड़े रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर पीछे जाने लगेंगे, है ना। हाँ क्योंकि लाइफ का फ्लो क्या है, आगे की तरफ बढ़ते रहना। तो अब वो छोटे से स्टेप क्या हैं जो हो सकता है 2 मिनट का समय लगे लें, हो सकता है 5 मिनट का समय लें, दिन भर में या हफ्ते भर में या महीने भर में। हम्म लेकिन जब आप 40 साल में देखेंगे उसको, 40 साल में देखेंगे, तो आपके पास क्या होगी, एक लीगेसी होगी। अगर आप मान लीजिए एक ब्लॉग लिखते हैं, है ना, आर्टिकल लिखते हैं, हाँ जी। हाँ जी। और उसमें भी आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, हाँ हाँ। है ना, आपने किया तो एक ब्लॉग लिख गया बड़ा अच्छा। तो साल के 52 ब्लॉक्स होते हैं, 40 साल बाद आपके पास 2000 ब्लॉक्स होंगे। हम्म आपकी एक लीगेसी होगी। तो आपके क्रिएटिव डायमेंशंस क्या हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है, अब लिखना है डिटेल्स में, है ना। ठीक। हम्म और प्लान करनी है छोटी छोटी खुशियां। जैसे आपके बच्चे हैं, उनके साथ मस्ती करने का, डांस करने का, चलो आज डांस करेंगे अपन। क्या होगा, घर का माहौल बड़ा ही हल्का हो जाएगा, सब लोग मिलकर डांस कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं। रोज नहीं कर सकते हैं, सैटरडे संडे में प्लान कर लिया। हम्म छोटी सी चीज, छोटे छोटे स्टेप आपने हर दिन के लिए समझा कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ऑफिस जाऊंगा तो आज मंदिर हो आऊंगा। हम्म। आपने एक छोटा सा संकल्प लिया, हाँ छोटा हाँ। सा, और उसे पूरा किया। रोज, रोज का संकल्प नहीं लेना है कि हर दिन करूंगा। उसी दिन का संकल्प लें कि हम्म आज जो है मैं हेल्दी फूड ही खाऊंगा। छोटा छोटा सा, हर दिन आपने क्या करा, एक छोटा सा संकल्प लिया कि आज हम्म जो है मैं गाय को रोटी खिलाऊंगा या घास खिलाऊंगा, कोई मंदिर है, गौशाला है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, मल्टीपल बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम्म उनमें से आप चूज कर सकते हैं अपने मनपसंद का जो आपको लगे, कि आज मैं अपनी सेल्फ केयर करूंगा। आज जो है हेड मसाज करूंगा। हम्म आज जो है अपनी नेल्स की केयर करूंगा। आज अपनी फेस की केयर करूंगा। ये छोटे छोटे स्टेप हम भूल जाते हैं, एक ही डायमेंशन में भागते रहते हैं। जबकि ये जो चीजें हैं वो ऐसा नहीं बहुत समय लेंगी, नहीं, हम्म। प्लानिंग लेंगी। अगर आपको पता है कि आज मुझे ये करना है तो एक छोटा सा काम आराम से कर सकते हैं आप। हाँ। छोटा सा चेंज आराम से कर सकते हैं। तो जब एक एक कदम आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे नहीं फिसलेंगे। हम्म एक कदम आगे बढ़े,
एक कदम आगे बढ़े। जो भी आपके क्रिएटिव साइड्स है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। आपको विजन, कल का भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जो कल मैंने हाँ पढ़ा हाँ। था। हाँ आपको हाँ। विजन मैप बनाना है अपना 40 साल बाद का। आपका ठीक है। बैंक बैलेंस कितना है ना, आपका घर कैसा है, कौन सी गाड़ी है आपके पास, आपको हम्म। क्या क्या चाहिए, अचीवमेंट्स, ये सब आपको राइट डाउन करने हैं। तभी तो आपके पास रास्ता होगा वहां तक पहुंचने का। हाँ कोई हाँ। व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा पर्वतारोही है, हाँ हाँ। लेकिन उसको पता ही नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है कि उसको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, कि उसको जो है कंचनजंगा पे चढ़ना है, या किस पे चढ़ना है, उसे पता ही नहीं है। उसका कोई गोल ही नहीं है, तो कभी किसी पे भी चढ़ पाएगा क्या? हम्म। चढ़ पाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं। अब आपके पास 40 साल का जब गोल होगा, है ना, लक्ष्य होगा, तो आपके हर दिन का काम, हर महीने का काम, हर साल का काम उस बड़े विजन से अलाइनमेंट में होगा, है ना। आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हुए प्रेजेंट में रहेंगे। अब आप भविष्य में नहीं हैं, भविष्य में का आपने सिर्फ विजन बनाया है, और अब आप जो काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में रह के कर रहे हैं। आपने एक कविता लिखी, तो कब लिखी? आज लिखी, लेकिन वो बड़े विजन का हिस्सा है। आपने एक ब्लॉग लिखा, कब लिखा? वो आज में लिखा। आपने गाय को रोटी खिलाई, वो आज में खिलाई। आपने किसी की हेल्प की, आज में की। आप अवेयरनेस में आ गए आज की। ठीक है। तो ये बड़ा आसान है, इसको कॉम्प्लेक्स करके नहीं समझना है। ये बड़ा आसान है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो ऑर्गेनिक होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है ना, आप गहरी लंबी श्वास लेते हैं, छोटा सा काम है। अब गहरी लंबी श्वास ले रहे हैं तो क्या हो गया? शांत हो गए, आप शांति के तल पे हो गए, और उसके साथ अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो गहरी लंबी श्वास भी चल रही है और आपका काम भी हो रहा है। हाँ जी। तो इसने आपका कोई एडिशनल समय नहीं लिया। कोई ऐसा नहीं है कि एडिशनल कोई समय ले लिया। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप गहरी लंबी सांस ले रहे हैं और अच्छे से ड्राइविंग करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो ऑर्गेनिक होता है, बहुत समय नहीं लेता है, समझ लेता है। समझ बढ़ गई आपकी उस बारे में, तो अब क्या है, आपको डायरेक्शन दिख रहा है कि अच्छा मुझे ऐसे ऐसे करना है। हाँ, मुझे घर पे ये चीज करके अपने बच्चों के साथ और अच्छा रिलेशनशिप कर सकता हूं मैं। अपनी पत्नी के साथ मैं रिलेशनशिप को और अच्छा कर सकता हूँ। उसको मोगरे के फूल पसंद हैं बहुत, है ना। तो कभी आपने प्लान कर लिया कि अरे वो फ्लावर मार्केट है, वहां से जाऊंगा तो मैं एक मोगरे का जो है फूल का जो लड़ी रहती है वो ले आऊंगा, या गुलाब पसंद है तो गुलाब ले आऊंगा, चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट ले आऊंगा। बच्चों का मन है कहीं एडवेंचर पार्क में जाने का, तो प्लान कर लिया आपने कि अच्छा इस महीने के लास्ट संडे के दिन मैं ये प्लान करता हूँ, बच्चों के साथ जो है मैं एडवेंचर पार्क पार्क उनको ले जाऊंगा। तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, है ना, छोटी छोटी चीजें क्या करेंगी? एक रिपल इफेक्ट देंगी, एक्सपोनेंशियल इफेक्ट देंगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने अपने पानी में, है ना, जो आप पानी पीते हैं उसमें आपने क्या करा कि अच्छा रोज में एक गिलास जो है, जो सुबह सुबह पानी पीऊंगा या खाना खाने के साथ पानी पीऊंगा, तो अजवाइन इन्फ्यूज्ड वाटर पीऊंगा। 1 लीटर अजवाइन का, थोड़ा सा अजवाइन डाल के पानी को गर्म किया, या फिर नॉर्मल डाल के रात भर छोड़ दिया, तो अब उसमें क्या हुआ? एसेंस आ गया अजवाइन का। हाँ हाँ। अब इतना सा चेंज क्या, कितना बड़ा परिवर्तन लेके आएगा? आपकी गैस की समस्या दूर हो जाएगी, वायु दोष खत्म हो जाएगा, बॉडी बैलेंस पे आएगी अपने आप। पानी तो आप वैसे भी पीते, वैसे भी आप पानी पीते, ऐसे भी आप पानी पी रहे हैं। तो इतने छोटे छोटे से चेंज, बहुत माइंड, हमें कोई बड़ा चेंज नहीं करना है नितेश जी, हाँ जी। कोई बड़ा चेंज नहीं करना है।
और सिर्फ आप क्लास अटेंड करते रहिए, हम्म। है ना, देखते रहिए। अपने आप जो है अंदर से, जैसे अभी आपको इतना परिवर्तन हुआ तो बहुत ज्यादा आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखे हाँ या जी। जो प्रयोग फॉलो किया दादा उसको। ने करवाए या मैंने करवाए, उसमें हाँ। आपने पार्टिसिपेट किया। तो सिर्फ उतने परिवर्तन से आपके अंदर कितने बड़े परिवर्तन हो गए। आपने बताया कि आप शांत रहने लगे हैं। आपकी एंजाइटी, जिससे आप बहुत सालों से परेशान थे, कितने समय से परेशान थे आप एंजाइटी की प्रॉब्लम से? 25-26 साल हो गए। 25-26 साल से परेशान थे। वो आप की 2-3 प्रयोगों में ही काफी हद तक आप बोल रहे हैं कि कम हो गई। क्या रेटिंग देंगे आप? जैसे 100% थी तो आप कितनी बची है? मतलब अगर मैं देखी जाए तो 20% भी नहीं है। बीस 80% परसेंट भी हो नहीं गए। बची है। हाँ। और 25-26 साल से थी, क्रॉनिक हाँ, एंजाइटी थी क्रॉनिक आपको। एंजाइटी थी। तो अब आप देखिए आपका जीवन कितना फ्लोरिश करेगा जब आप विजन मैप बना लेंगे ना। हाँ विजन जी। मैप बनाने के लिए आपको क्या करना है वो नोट डाउन कर लें। हाँ। हाँ जी, बस। सबसे पहले आपको देखना है आपका क्रिएटिव साइड क्या है, इसको एनालाइज करना है आपको। ठीक है। क्योंकि जीवन के भागम भाग में क्या करते हैं हम सभी लोग, अपने क्रिएटिव पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। हम्म। तो इग्नोर कर दिया तो वो बड़ फल फूल नहीं पाता है ना। तो हाँ आप जी। अपने पूरे क्रिएटिव पार्ट का एनालिसिस करें। ठीक है। कुछ ऐसी चीज जिनमें आपको इंटरेस्ट है लेकिन आपने कभी उसको टच भी नहीं किया है, ऐसी चीजों को भी आप अपने क्रिएटिव सीड्स की तरह देखिए। जैसे कभी पेंटिंग नहीं बनाई आपने, लेकिन आपकी हम्म। इच्छा है कि मैं रंगों के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, कलर्स के साथ। तो वो भी क्या है, हिडन सीट है। उसको हाँ। आपको आगे एक्सप्लोर करना है ना। ठीक है। ठीक है। तो हाँ जी। ये इसकी लिस्ट बनानी है। फिर 40 साल बाद आप स्वयं को कहाँ देखते हैं? आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशन कहाँ पे है उसमें, है ना। हम्म। आपकी फाइनेंशियल डायमेंशन क्या है? कितना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, कौन सी कार है आपके पास, हम्म। है ना। और स्वास्थ्य कैसा है आपका? हम्म। सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है? इसको आप एनालिसिस करें, है ना। ठीक है। और आप जब जाएंगे तो इस समाज को क्या देके जाएंगे, क्या लीगेसी रहेगी आपकी? तो ये हम्म। लीगेसी आपको कैसे पता चलेगी? आपके क्रिएटिव डायमेंशन से। आपका जो क्रिएटिव डायमेंशन है ना, वो हम्म। आपको बताएगा कि अच्छा, मैं ब्लॉग लिख सकता हूँ, किस विषय पे लिख सकता हूँ, मार्केटिंग के विषय पे लिख सकता हूँ, मैं हम्म। प्रोडक्शन के विषय पे लिख सकता हूँ, या मेरे जो इंटरेस्ट हैं, मेरा जो नॉलेज है, उसके हाँ जी। विषय में लिख सकता हूँ, हम्म। या पॉलिटिकल इश्यूज पे लिख सकता हूँ, या सामाजिक मुद्दों पे लिख सकता हूँ। तो अब आपको पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, आपको एक आइडिया आया, आपने सबसे पहले बस आइडिया नोट कर लिया, हाँ जी। बस। फिर आप कभी बैठे, कुछ उससे रिलेटेड आपको विचार आया, वो विचार आपने नोट कर लिया, और हाँ। धीरे धीरे करके आपने एक ब्लॉग बना लिया, हफ्ते में 10 दिन में। फिर उसको डाल दिया। आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेके इस स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। ये राइट, कब राइट। कर सकते हैं आप? आपको ऑफिस में 5 मिनट का समय मिला, कितना समय? हम्म। 5 मिनट का समय मिला, उसमें आपने इसको कर दिया। हम्म। आपको ऑफिस में 2 मिनट का समय बना मिला, आपने अपने आइडिया को डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट कर दिया, किसी एआई टूल का सहारा लेके हम्म। डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये क्या है, ये धीरे 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 लीगेसी बिल्ड करेंगे। हम्म। आप जो डिजिटल आर्ट है वो एनएफटीज में कन्वर्ट हो जाती है। हम्म। तो एनएफटी 50,000 की तो रहती है। तो ये सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ क्रिएटिव डायमेंशन जो है, ये आपको क्या दे रही है, आपके फाइनेंशियल डायमेंशन में भी हेल्प कर रही है। हम्म।
आप मान लीजिए ब्लॉग लिखेंगे तो आपकी अथॉरिटी बनेगी। हाँ जी। जिस भी फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं उसके अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं तो क्या होगा, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, और आपको बड़े से बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको एक्सपर्ट माना जाएगा आपकी फील्ड का। ठीक है, विजन मैप कुछ समझ आया आपको? हाँ जी। हाँ इसका इम्पैक्ट आपको समझ आया क्या होगा? इससे आपकी लाइफ का अलाइनमेंट सही हो जाएगा। माने जी। रोज तो आप काम कर ही रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो किसी एक डायरेक्शन के काम नहीं है। हाँ हाँ। थोड़ा थोड़ा कुछ भी कर लिया, और बस पैसा कमाने के लिए जो डायमेंशन है उसमें भी काम एक कर रहे रूटीन हैं। काम कर रहे हैं, लेकिन लेगेसी के बारे में सोचा बहुत कि हाँ चलो ब्लॉग लिखते हैं, ये करते हैं, लेकिन कभी किया नहीं, स्टार्ट नहीं किया, ऐसा कुछ हाँ किया नहीं। तो अभी हम ये सोचा, ये कहें कि हमारे हमने कुछ करके रखा हुआ है आगे के लिए छोड़ के रखा है, तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये जैसा आपने बताया कि अगर 10 मिनट भी देते हैं तो हम कुछ ना कुछ तो राइटअप करके जा ही सकते हैं। देखिए, अब हाँ समझिए ये क्या है, ये जीवन का केंद्र है, हाँ हाँ नाभि केंद्र। ठीक है, हाँ यहाँ पे सब कुछ शांति है, सब कुछ स्थिरता है, हाँ हाँ। लेकिन ये परिधि है संसार की, ऐसे 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 घूम रही है। जो मेरे माने आप रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं, परिवार, है ना? तो इसमें कुछ भी करेंगे आप तो ये ऐसे ही घूमेगी, ये ऐसे नहीं जाएगी आगे, ये ऐसे हाँ जी। घूमती रहेगी, है ना? तो ये घूमना जरूरी है, लेकिन अब ये घूमना है, अब इससे हमने अपने केंद्र को पकड़ लिया, समझ लिया हमको कहाँ जाना है, किधर पहुंचना है। तो अब ये घूम रहे हैं, थोड़े थोड़े काम करते जा रहे हैं। जो हम्म। बीज हमने सबकॉन्शियस की माटी में बोए हैं उन पे क्या थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं। एक कोट और लिख दिया, एक कोट और लिख दिया, साल में आपके 200-300 कोट हो गए, एक किताब आपने पब्लिश कर दी हर साल अपने 40 सालों के लिए। नेक्स्ट, कितनी बड़ी उपलब्धि, आपको लोग थॉट लीडर मानेंगे। राइट। तो ये छोटा सा, माने हजारों विचार आते हैं हमें दिन भर में, उस विचार में से एक विचार निकाल के आपने रख दिया, रिफ्लेक्शन। रोज रात को सोने के पहले आपने एक विचार को मोबाइल के अंदर ही लिख दिया, हाँ। बड़े अच्छे तरीके से जैसे आप लिख सकते हैं उसको। हम्म। तो अब इसने क्या करा, अब ये आगे बढ़ता जा रहा है, एक 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 एक, एकाधिकेन पूर्णात, एक हम्म। एक एक। 40 साल में कितने हो जाएंगे? 12,000 से भी ज्यादा, 300। अगर आप कोट्स हर साल लिखते हैं, माने एक रोज लिखते हैं, हम्म। ऑफिस में टाइम मिला, कहीं टाइम मिला, किसी चीज को देखा आपने, ऑफिस से जा रहे हैं तो थोड़ी दृष्टि आपने देखी कि अच्छा पेड़ है कोई जिसमें फल लगे हुए हैं, उसको बहुत काटने की कोशिश की लेकिन वो दोबारा से उग गया है। हम्म। कुछ विचार आया, उसको आपने लिख दिया। हम्म। तो जो भी आपके जीवन के डायमेंशंस हैं, तो हमें क्या करना है, ये चक्री पे तो घूमना है, घूमते हम्म। रहना है, लेकिन घूमते घूमते कुछ कुछ काम कुछ कुछ कर देगा। करते जाने हैं जो आपको बढ़ाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आप, अजवाइन वाटर है, जीरा वाटर है, फेनल वाटर है, सौंफ का पानी है, अलग अलग तरह के मैजिक वाटर्स को अपने आपने डाइट में शामिल कर लिया। तो अब आपकी हेल्थ के लिए अब आप रोज एक स्टेप ले रहे हैं, तो आपकी हेल्थ की डायमेंशन जो है वो सुधर जाएगी। आपने अपने फूड में 10% मिलेट्स को शामिल कर लिया, मात्र कितना, 10%। तो आपके गट की हेल्थ सही होती जाएगी। हम्म। हमारे गट में जो है कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पता है आपको नितेश जी? जैसे अब गट ओके वगैरह लेते हैं तो उसमें तो 10 लाख 20 लाख करीब रहते हैं। कहाँ पे? ठीक है, लेकिन कैप्सूल गट ओके जो कैप्सूल होता है जो डॉक्टर हम्म। देते हैं गट के हेल्थ के लिए, ठीक है, जी। तो वो 10 लाख 20 लाख उसमें होते हैं बैक्टीरिया जो तो कि हमारे हमारे गट में कितने होते हैं? गट में तो बहुत ही ज्यादा होंगे फिर हम। कितने, कुछ आप आइडिया लगाएं कुछ। लाखों में और वो करोड़ों में। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट, कोई नंबर, एक नंबर। 10 करोड़ 20 करोड़। 3 लाख करोड़ बैक्टीरियाज होते हैं लगभग लगभग, थोड़े कम हम्म। ज्यादा, हर एक व्यक्ति के अनुसार। हाँ हाँ। 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन भी हो सकते हैं। ये कहाँ पे हैं? गट में। हमारे गट में। हमें क्या लग रहा है कि हम अकेले हैं, वी आर एलोन, लेकिन हमारे अंदर तो पूरी गैलेक्सी है, हम्म। पूरी आकाशगंगा है। 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ कितना होता है? बहुत। कितनी जीरोज हैं वो भी हमको काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको आपको फीड करना है,
खुद को नहीं फीड करना है, आप इन्हें आपको इन्हें फीड करना है, हम्म। क्योंकि इन्हीं से आपके इमोशंस का बैलेंस रहता है। गट ब्रेन एक्सेस, राइट। गट को सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, हम्म। है ना। यहीं पे सेरोटोनिन हार्मोन बनता है, घेरलिन कंट्रोल होता है, और भी कई तरह के हॉर्मोन्स, प्लस शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं, कई हम्म। तरह के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, वो इधर बनते हैं। कौन बना रहा है? ये सब बना रहे हैं जी। अब ये सही रहेंगे तो आप सही रहोगे, ये सही नहीं रहेंगे तो आप सही नहीं रहोगे। तो हम्म। कम से कम 10% आपने मिलेट्स को शामिल कर लिया, ड्रिंक बना लिया। खाने में परेशानी है, मिलेट नहीं का नहीं, ड्रिंक मिलेट्स बनता है मिलेट्स यूज अमली। करते हैं, मिलेट्स तो हम काफी यूज करते हैं, 40% 30% मिलेट्स यूज होता है हमारे बहुत ही यहाँ। बढ़िया, है ना। हाँ तो आपने उसकी अमली जो है, हाँ हाँ। अमली को पीना स्टार्ट कर दिया, हाँ। अमली बनाए, है ना। और वीडियो है मेरा, है ना, हाँ मिलेट्स हाँ, पर ही, उसको आप देख सकते हैं। ठीक। हम्म। और अमली को बनाए, अमली को पिए हाँ हाँ। खाने के साथ, है ना। खाने की स्टार्टिंग में हम्म। 50% रॉ फूड धीरे धीरे अपने भोजन में बढ़ाएं। हम्म। एप्पल से स्टार्ट करें, एप्पल बनाना है, सैलेड है। तो इतना छोटा सा परिवर्तन है ये, बहुत बड़ा हाँ हाँ। परिवर्तन नहीं है, बहुत समय नहीं लेगा, लेकिन आपकी नहीं। हेल्थ को क्या करेगा? 2x कर देगा, भले ही आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और कम से कम 7 मिनट एक्सरसाइज करने का नियम ले लें। हाँ, कितना? वो स्ट्रेच सिर्फ, मॉर्निंग मॉर्निंग में तो एक्सरसाइज 7 से 30 मिनट हम करते ही करते हैं, जब से हाँ, दादा ने 7 मिनट सिखाया का था। नियम ले लें। किसी हाँ भी दिन, जिस दिन छूट भी रही है, हाँ, 7 मिनट स्ट्रेच स्ट्रेच कर लिया, हाँ। करना है। तो इससे क्या रहेगा? आपकी हेल्थ का डायमेंशन सही रहेगा, हम्म। है ना। हाँ जी, हाँ। धीरे धीरे बढ़ाना है, फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड, हाँ हाँ। धीरे धीरे अपनी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाएं, फास्ट वॉक करें, है ना, हम्म। थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएं। तो ये छोटे छोटे इंक्रीमेंट से, छोटा सा इंक्रीमेंट है। अभी मान लीजिए आप 15 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हैं, उसको बढ़ा के 14.5 कर दिया स्पीड हाँ को। हाँ। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। रोज आप जहां तक जाते हैं, संडे के दिन उससे डबल दूर चले गए, पैदल पैदल टहलते हुए। हम्म। आपने स्ट्रेच कर दिया अपनी लिमिट को। ये हाँ जी। आगे, 1 किलोमीटर नहीं है मेरी लिमिट, मेरी लिमिट तो 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। कोई व्यक्ति कितना भाग सकता है? कितना? अभी आपको मैं बोलूं कितना आप भाग सकते हैं? एक और 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, हम्म। दो और तीन अगर किलोमीटर जो है कोई चोर या डाकू आपके पीछे लग जाए, गन लिया हुआ है, तो 5-6 कितना किलोमीटर भाग भाग सकते जाएंगे, हैं? 10 किलोमीटर तभी भाग जाएंगे। 10 किलोमीटर भाग जाएंगे। तो अब आपकी जो लिमिट है वो 10 किलोमीटर है, हाँ। लेकिन आपने उसको कहाँ कर दिया? 2-3 किलोमीटर पे ही फिक्स कर दिया हम्म। कि नहीं नहीं, इससे ज्यादा तो मुझसे होगा ही नहीं। तो क्या है, कभी कभी चैलेंज दें खुद को। महीने में एक चैलेंज, फिटनेस का एक चैलेंज, जो भी आपकी एक्टिविटी है उसमें। साइकिलिंग करते हैं तो भाई 10 किलोमीटर साइकिल चला के आऊंगा मैं। हाँ हाँ। अगर आप वॉक करते हैं तो भाई 5 किलोमीटर वॉक करके आऊंगा। अभी आप 1 किलोमीटर कर रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ाएं, 1 से 2 पे ले जाएं, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5। तो ये आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलता रहेगा कि ये व्यक्ति इंक्रीमेंट चाहता है जीवन में, जहां हम्म। है वहीं पर स्टॉप नहीं होना चाहता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है कि आप जीवन में ग्रोथ चाहते हैं। उसे लगता है कि यही ठीक है, ये जो पर्दी पे आप नाच रहे हो ना, यही ठीक है। हाँ तो वो उधर ही नचाता रहता है आपको। जब उसे पता होगा तो वो आपको, देखिए कभी आप, आपकी फ्लाइट है मान लीजिए मॉर्निंग में 4 बजे या 5 बजे, है ना। हम्म। तो आप 3 बजे उठ जाएंगे या 2 बजे उठ हाँ, जाएंगे? वो लोग 3 बजे तो जाएंगे। आप एयरपोर्ट के लिए निकल भी हाँ लेंगे, हाँ हाँ, या उससे भी पहले कोशिश पहले निकल करेंगे, जाएंगे, हाँ। सिटी के अनुसार, है ना, कितना ट्रैफिक है, क्या है, कितनी हम्म। दूर है। लेकिन नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? अरे नहीं, मुझसे तो नहीं उठा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मन जो है, ऐसा नहीं मन आपको मना कर रहा है, आपकी फ्लाइट नहीं छोड़ छूटने दी उसने। हम्म। मन ने आपकी फ्लाइट को नहीं छूटने दिया, उसने उठा दिया। उसे पता था ये आपके लिए जरूरी है। हम्म।
लेकिन जो चीजें उसे गैर जरूरी लगती हैं, वो सोचता है कि ना ना, इस व्यक्ति को हेल्थ पसंद नहीं है, इस व्यक्ति को जिम पसंद नहीं है, अरे छोड़ो। जब हम जिम जाते हैं, अरे थक गए, एनर्जी नहीं लग रही है, इस तरीके से हमारे अंदर फीलिंग आ रही है, तो हमारा मन भी क्या कहेगा कि अरे छोड़ो यार, आपको वैसे ही बेचारा है, अरे एनर्जी नहीं है यार, आज तो जो है थकावट लग रही है, आज तो ऐसा हो गया, तो अरे सोए रहो, 2 घंटे और सो लो। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता। लेकिन जब आप अपना विजन मैप तैयार करेंगे, तो फिर हम विशेष प्रयोग के माध्यम से वो सीड्स को आपके सबकॉन्शियस में गहरे प्लांट कर देंगे। उससे क्या होगा? ऑर्गेनिकली वो बढ़ने लगेंगे। अभी हम कहाँ फेंक रहे हैं बीज? अभी भी हम फेंकते हैं। अभी हम कहाँ फेंकते हैं? अपने कूड़े कॉन्शियस में। माइंड में फेंकते हैं। हाँ यार, सुबह जल्दी उठूंगा, इधर पता है माने, और नीचे तो पता ही नहीं है, बिल्कुल प्लास्टर्ड फ्लोर है, उस पर फेंक दिए, हाँ। तो क्या होगा? उगेगा क्या? वो नहीं उगेगा। हाँ, मैं फिटनेस अपनी सही करूंगा, हाँ मैं सलाद खाना स्टार्ट करूंगा, कौन नहीं सोचता, सब पता है आपको। हम्म। आपको हर चीज पता है कि फिटनेस को कैसे सही करेंगे। अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, सबको पता है। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, किसे नहीं पता है। कुरकुरे कुरमुरे नहीं खाने चाहिए, किसे नहीं पता है। लेकिन अब वो आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता है। हम्म। कॉन्शियसली सबको पता है, सबकॉन्शियस में नहीं है कि आपको हेल्थ चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं? अरे पैसा कमाना बड़ा कठिन है, तो मन भी कहेगा हाँ भाई बहुत कठिन है। क्यों? आपको पता ही नहीं है कितने पैसे आपको कमाने हैं। 10 करोड़ कमाने हैं, 100 करोड़ कमाने हैं, 50 करोड़ कमाने हैं, 1000 करोड़ कमाने हैं, 10,000 करोड़ कमाने हैं, कितने कमाने हैं? आपको कोई नंबर का आइडिया नहीं है। नंबर ही नहीं है तो फिर वहां तक पहुंचोगे कैसे? राइट। आपकी दृष्टि नहीं है कि मुझे गौरी शंकर जो है, माउंट एवरेस्ट, उस पे चढ़ाई करनी है, वहां पहुंचना है, तो आपका कोई गोल नहीं है, तो हम्म। आप एवरेस्ट के बेस कैंप जाकर भी वापस आ जाएंगे। हम्म। गए, हाँ बस ऐसे ही देखने आ गया था मैं, कितना ऊंचा है ये बस देखने आ गया था। हाँ हाँ, बहुत ऊंचा है, हाँ। तो अपने लिए एडवेंचर्स के आपके क्या गोल हैं? हाँ, विजन मैप में एक और चीज जोड़नी है। आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर चाहते हैं, अपने भारत के किन स्थानों में आप जाना चाहते हैं, अपने परिवार को ले जाना चाहते हैं, हम्म। वो आपको ऐड करना है ना? राइट। इसको सबसे पहले वर्कआउट करें, ठीक है? ये एक्सरसाइज है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा मैं, किस तरीके से हमको विजन मैप तैयार करना है। आपके कोई प्रश्न हो आज के सेशन के रिगार्डिंग, या आपके जीवन से रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं। नहीं, क्लियर है थोड़ा सा। मतलब एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे घर पे अभी इस समय 4 लोग हैं। मैं, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी और मेरी बेटी, हम्म। है ना। अब मदर का है, मेरा क्या है कि मैं सबके साथ थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना चाहता हूँ, ठीक है। हम्म। लेकिन वाइफ का क्या है कि वो थोड़ा सा मदर के प्रति कुछ थोड़ा सा उसका अलग ही रहता है, ठीक है। वो इमोशंस की नदी रुकी हुई है। हाँ। कभी मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दो लोगों के बीच में। हाँ, वो कॉन्फ्लिक्ट उस रहता है। अब वो बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है कि ठीक है, उसको नहीं समझ में आता। अब जैसे मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन माई मेरी वाइफ स्पिरिचुअल उतनी ज़्यादा नहीं है। हम्म। व्रत वगैरह करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जैसे मैं गुरु जी के पास जाता हूँ या कहीं मंदिर जाता हूँ तो थोड़ा सा काम, ठीक है, मेडिटेट इस तरह का रहना हम्म। चाहता हूँ, लेकिन उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो हम्म। वहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है उसके साथ, मतलब नहीं, तो वो आप अपना करिए। देखिए, हाँ ये धर्म जो है, अध्यात्म जो है, ये पर्सनल यात्रा है। हाँ हाँ कौन सी यात्रा है? पर्सनल, वेरी पर्सनल। हाँ हाँ धर्म का मतलब होता है हमारा कर्म पथ। हाँ धर्म का मतलब आपकी आस्था से नहीं है, वो पंथ हो गया आपका। धर्म का मतलब है हमारा आत्म केंद्र से जुड़ाव, है ना? हाँ और आपका क्या कर्तव्य है कि आप एक आदर्श पति भी रहें, आदर्श बेटे भी रहें, अच्छे हाँ, पति भी रहें, यही बैलेंस बैलेंस बना बना के के चलें, चलना अच्छे चाहते पिता हैं। भी रहें। ये हाँ आपका कर्म पथ है। अब हाँ आप इससे डेविएट हो गए मान लो,
मान लो भाभी जी ने कुछ बोल दिया और फिर आपने मम्मी को कुछ बोल दिया, या मम्मी ने कुछ बोला इधर कुछ बोल दिया, तो ये क्या हो हाँ गया, भटकाव हो गया। नहीं नहीं उधर यही का बात सुना, है। कान में हाँ रख लिया, हाँ, हाँ गया। ठीक है। इधर ठीक। का सुना, गया। एम्पैथी दे दी सामने वाले को, हाँ हाँ सही बात है, तुम सही हाँ हो, यू आर राइट। वही चीज है, ये चीज थोड़ा सा है ना, तो ये बैलेंस, हाँ अपने धर्म के साथ बैलेंस बना के चलें। ऑफिस में है तो अब एम्प्लॉय से कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक आदर्श बॉस हाँ का, अपने बॉस से कैसा व्यवहार होना चाहिए आपका। ये नहीं आप उसकी बुराइयां करते घूम रहे हैं। हाँ हाँ। जनरली लोगों का होता है ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, ये तो ऐसा है। नहीं, मुझे मतलब नहीं, जो जैसा है वो वैसा रहे, मुझे क्या करना है। उनका जीवन है, उनका अलग संसार है, वो जाने, उनका काम जाने। हम्म। मेरा संसार क्या है, मेरा संसार मैं हूं। मेरे मेरे रिलेशनशिप हैं अलग अलग जगह उनके, वो मेरा संसार है, मेरे इमोशंस, मेरी राइट। क्रिएटिविटी, उसका संसार अलग है, वो जाने। हाँ हाँ। तो अपने रोल्स को बैलेंस करते हुए चलना, ये क्या है, धर्म का मार्ग है। अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, उसके उल्टा तो नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं सड़क पे निकला तो गंदगी फैला रहा हूं क्या। हम्म। अपने देश से जो कर्तव्य है उसका उल्टा तो नहीं कर रहा हूं कि अरे भारत तो बहुत बेकार है, सब कुछ दे रहा है हाँ। आपको, भोजन, कपड़े, खाना, हम्म। हम्म। छत, हम्म। लाइफ की फिलोसफी सब कुछ दी, तब भी आप बोल रहे हैं, अरे यहाँ पे तो कोई होप नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वही चीज कुछ भी निगेटिविटी आपके लाती है। जीवन में नहीं हो रहा है, हम्म। कुछ भी जो है ना, वो आपके जीवन में नहीं हो रहा है। इधर प्रकृति में तो सब कुछ चल रहा है, देश में तो सब कुछ चल रहा है, हाँ उन्नति की तरफ ही है। हाँ। आपके जीवन में नहीं हो रहा तो आप अलग अलग जगह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसको, उसका बैलेंस। बना के चलो। हेट तो नहीं फैला रहे हैं आप समाज में, हम्म। किसी को बुरा भला बोल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तो ये क्या है, इसको देखते हुए चलें। कहीं पे लग रहा है कि अच्छा हाँ ये हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर लें। कचरा आपको आया, वो कहीं पे भी रास्ते में फेंकने की जगह डस्टबिन में डाल दिया, कितना छोटा सा परिवर्तन है। नहीं लेकिन नहीं ये वो तो। अलाइनमेंट है आपके धर्म के, की डोर जो है। और धर्म माने आपका केंद्र, एक सैनिक हम्म। है ना, वो बॉर्डर पे है, उसका धर्म है राष्ट्र की रक्षा। हम्म। अपने पर्सनल चीजों के ऊपर, अब कोई व्यक्ति मुखबिरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, गलत चीजों में इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या अपने धर्म के पथ से नीचे है। हम्म। एक माँ है, उसका कर्तव्य है कि भाई बच्चे को अच्छे संस्कार दे, वो उससे चोरी करवा रही है, तो हम्म। क्या है, धर्म अलग है। या अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल रहे हो, तो वो हम्म। क्या हुआ, वो एक अलग बीइंग है, एक अलग ह्यूमन है, उसका अलग संसार होगा। आप मात्र उसको इस धरती पर लाने के माध्यम है, मात्र माध्यम है। आप उसके मालिक नहीं हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके विकास में हेल्प कर सकते हैं, उसकी क्रिएटिविटी में रोक टोक से बच सकते हैं। हम्म। उसे डांस पसंद है, आपको पसंद नहीं है, ये क्या करते रहते हो, क्या लगा लिया है, और उसे सही रास्ता भी दिखाने का आपका कर्तव्य है कि सही रास्ता दिखाएं, उसको कॉन्फिडेंस दें। ये नहीं, अरे ये क्या पेंटिंग बना के रख लेती हो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। अब उसकी क्रिएटिविटी को मारना नहीं है, उसको हम्म। नर्चर करना है कि हाँ बेटा बनाओ, लेकिन हफ्ते में 1 घंटे, 2 घंटे का समय दो, हम्म। बैलेंस करके करो। डांस करना है, हफ्ते में 2 दिन डांस करो, रोज नहीं, रोज पढ़ाई करो, उसको गाइड करते हुए। और अगर आपको दिखे कि किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है, तो उसको ग्रो होने का मौका दो कि हाँ करो, हम्म। मैं हूं कॉन्फिडेंट, मैं साथ हूं आपके, आप करो बेटा, आप करो। और देखते रहें कि उसकी संगति कैसी है, थोड़ा हम्म। सा उसे देखते रहें। सही लोग अगर नहीं हैं फ्रेंड सर्कल में, हाँ हाँ तो फिर तो गाइड कोशिश करना करें चाहिए। कि हाँ। अच्छे लोग कैसे अच्छा हो रहा है। ऐड होंगे, वो हम्म। आपके देखने की जवाबदारी है। हम्म। आपका लड़का जो है वो स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है, तो कैसे बच्चों के साथ है, उसको देखें। हम्म।
गलत आदतों में अगर वो बच्चे हैं, तो बच्चे से बात करें, उसे मारे नहीं, डांटे नहीं, उससे नहीं वो तो। बात करें, उसको हाँ समझाएं कि बेटा वो क्यों सही नहीं है। हाँ जनरली हम क्या होते हैं, डांटते हैं, हाँ। है ना, डांट दिया, और कभी कभी पिटाई भी हो जाती है, लेकिन उसे पता नहीं चला कि ये पिटाई क्यों हुई, हम्म, ये डांट क्यों हुई। अगर आपने डांट भी दिया है, तो फिर थोड़ी देर बाद उसको बात करके समझाएं कि हम्म, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये चीज इसलिए सही नहीं है। ऐसा हम्म, नहीं कि अपना कर दिया कि नहीं पेंटिंग नहीं करनी है तुमको, नहीं मैंने बोल दिया ना डांस नहीं करना है, तुम्हें आर्ट में या प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हम्म, पिकनिक पे जा रहे हैं तुम्हें नहीं जाना है, या फिर और भी उसने कुछ डिमांड की कि मुझे ये सीखना है, और हमने क्या कहा, नहीं नहीं टाइम नहीं है, कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने जाएगा, कौन क्या करेगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें, तो इससे आप बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर पाएंगे, बच्चे को भी पूरा ग्रो होने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ और देखिए, क्रिएटिव साइड जो है ना, इकोनॉमिक साइड को नहीं रोकती है, ये पैरेलल हो सकती है, आप पेंटर भी हैं और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है। और जितना आप क्रिएटिव रहोगे उतना ही खुश रहोगे, जब तक आप क्रिएटिविटी नहीं लाओगे लाइफ में बैलेंस। खुश नहीं रहोगे। हाँ, और क्रिएटिव लोग जो रहते हैं ना, गलत आदतों में थोड़े से बचे कम रहते। रहते हैं, क्योंकि हाँ उनके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा होता है। नहीं जनरली उसमें देखिए, दो लोग मिलते हैं, कुछ कॉमन चीज होनी चाहिए बात करने के लिए। तो नॉर्मली क्या रहती है लोगों के बीच में, आसपास के लोग उसी तरह की बातें करते हैं वो। और अगर कोई क्रिएटिव व्यक्ति है, कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी मिलेगा तो क्रिकेट की बात करेगा, फुटबॉल की बात करेगा, फुटबॉल के है तो इसलिए पॉजिटिविटी से जुड़े रहना चाहिए। और आपको भी, अभी आप किस तरह के क्लब से या किस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आपने एनालिसिस किया होगा। हाँ मतलब जैसे हमारे पास यहाँ की सोसाइटी में ही हमारा क्लब है, ठीक है, तो उस हम्म। क्लब में भी मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता हूँ। ठीक है, एक मंदिर है तो मंदिर की एक्टिविटीज में मैं थोड़ा इन्वॉल्व रहता हूँ। ठीक है, हम्म। अपना जो एक एक टावर है, तो पूरी पूरी सोसाइटी में तो हमारे पास 30 टावर हैं, लेकिन अपने टावर में जितने भी फ्लैट हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हम्म। उनको ले जा करके मैनेजमेंट से या सीबीआरई से जो हमारा सोसाइटी है उनसे बात करके उनको रिजॉल्व कराना, थोड़ा जितना भी मतलब जिस लेवल पर मैं कर सकता हूँ ऑफिस के टाइम के बाद, थोड़ा सा मैं इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता बहुत बढ़िया, माने आपका सामाजिक बहुत अच्छा जुड़ाव हूँ। है, हाँ हाँ। और लोगों से मिलने और उनसे एक नेटवर्क हाँ बनाने का। ऑफिस में भी मतलब पियोन से लेकर के ऊपर तक एक रिलेशन, अच्छा रिलेशन है मेरा, मतलब जी। सब कोई मेरे को और पसंद आपकी करता है तो। क्रिएटिव डायमेंशंस क्या है? क्रिएटिव डायमेंशंस में ये है क्या कि जैसे मैं तो एक आईटी फील्ड में हूँ, तो ज्यादा इंटरेस्ट मेरा आईटी फील्ड में ही है। हम्म। थोड़ा सा मेरा अकल्ट में है, ठीक है, जैसे किसमें? न्यूमरोलॉजी हो, अकल्ट अकल्ट साइंस, जैसे न्यूमरोलॉजी अच्छा। हो गई हमारी, ठीक है, या वास्तु हो गया हमारा। अच्छा, ठीक है, तो बस। न्यूमरोलॉजी 3-4 साल, 2-3 साल से मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे उसमें अच्छा लगता है ना। बाकी मैं पेंटिंग्स पहले बहुत करता था, अभी तो मैं उतनी जरा पेंटिंग्स नहीं कर रहा हूँ। हम्म। म्यूजिक सुनना पसंद है मुझे, ठीक है। हम्म। और थोड़ा अध्यात्म में भी मेरा मतलब है कि जैसे कि मतलब एक गुरुजी बना करके, ठीक है, थोड़ा मेडिटेट करना, उनके पास जाना, जैसे बड़े मंदिर हैं यहाँ दिल्ली में, बड़े हम्म। मंदिर वाले गुरुजी हैं, ठीक है, उनके पास चले जाना, या सदगुरु के जो सदगुरु हैं हमारे कोयम्बटूर वाले, ठीक है, उनके थोड़े हम्म। थोड़े से कभी कभी कोर्स वगैरह आते रहते हैं, जी प्रवचन जी। वगैरह आते रहते हैं, वो सुन लेना, तो थोड़ा सा वो भी मुझे अच्छा लगता है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। तो आप हाँ अपनी क्रिएटिव साइड्स को जो भी है ना, हाँ हाँ उनको पूरा एक्सप्लोर करें। आईटी की फील्ड में आप कहाँ तक स्वयं को देखते हैं, है ना, हाँ 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 और आर्ट की फील्ड में कहाँ पर देखते हैं, हाँ जी हाँ। है ना, आपकी जो भी क्रिएटिव स्किल्स हैं, आप पेंटिंग बनाते थे, तो ये बहुत ही अच्छी क्रिएटिव स्किल है। तो हाँ इसमें आप कहाँ देखते हैं खुद को, किस हाँ, टेंजेंट में देखते अब मैं हैं? उसको स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मुझे समय देना चाहिए, नहीं तो महीने में एक ही पेंटिंग बना लें, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा मन लगेगा, ठीक है, मैं अपने बिल्कुल, आपके और बताने डिजिटल के बाद आर्ट क्रिएट कर सोचता हूँ। लिए, आपके हम जो डिजिटल आर्ट आइडियाज हैं क्रिएट कर सकते हैं, हाँ उनको बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में कन्वर्ट कर हम्म लिया, हम्म, या ठीक। किसी भी फॉर्म में, जो भी फॉर्म पसंद है आपको, मधुबनी फॉर्म हाँ पसंद है, तो आप अपने आइडिया को एआई के हेल्प से, क्योंकि आप तो आईटी के फील्ड के हैं, तो बहुत अच्छे आर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एनएफटीज जो हाँ हैं, उसके बारे में आप स्टडी करके और अपनी आर्ट्स का, डिजिटल आर्ट की एनएफटीज बना सकते हैं। हम्म। तो ये आपका एक, और आपके फाइनेंशियल जो है गोल्स, उसको फुलफिल करने में भी हेल्प कर सकता है, बहुत बड़ा हाँ माध्यम बन सकता है। हाँ चलिए।
बहुत बढ़िया। आज का जो सेशन रहा उससे आपके क्या की टेक अवेज रहे, उसको आप 2 मिनट 3 मिनट के अंदर समराइज कर दें। हाँ, ठीक है कि उसमें था कि भाई पहला तो हमारा मेडिटेशन से स्टार्ट हुआ, तो डेट तो वो एक अच्छा काम मेडिटेशन था। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो आपने विजन बनाने वाला चीज़ बताई, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो मेरे स्ट्राइक कर गई कि काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि भाई मैं कुछ ब्लॉग्स लिखूं अपने अच्छे अच्छे, मेरे पास आइडियाज़ हैं बहुत सारे, लेकिन मैं उसमें अमल में नहीं ला रहा था। लेकिन अब उसको मुझे करना है। थोड़ा सा हेल्थ के बारे में भी मैं अपना थोड़ा सा कम सोच रहा था, लेकिन अब मुझे सोचा कि नहीं, हेल्थ है तो सब कुछ है, तो मुझे अपना हेल्थ के बारे में भी सोचना है। कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा छोटा चीजें ही करती रहनी है, जिससे कि मतलब हेल्थ भी हमारी कंट्रोल रहे, और बाकी अपने रिलेशंस को भी बैलेंस बना करके रखना है, फैमिली के साथ, बॉस के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, जैसे भी है अपना थोड़ा सा। तो कुछ चीजें मैं टेक वे है जो अच्छा, जो मैं मतलब और एक्शनेबल आपको टेक अवेज हैं सारे जो है, आप हाँ, छोटे छोटे एक्शनेबल है एक्शनेबल। सारे। हाँ हाँ, जी। तो मैं उस पर स्टार्ट करता तो हूँ। मैंने हमने सिर्फ फिलोसफी को नहीं डिस्कस किया, नहीं नहीं, आपके फिर पास एक जो हाँ, ये एक्शन। डेली चीज है, सबको मालूम है, लेकिन बस वो करता नहीं है। ठीक है, जैसे हम आपके आपके साथ बात करके खुल करके बात हो गई, ठीक है, तो हाँ चीजें हैं, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है दिल की चीजें बातें करने को। ऐसे कम होता है कि हम किसी से अपनी बात कह पाते हैं या सुन पाते हैं। That is- बिल्कुल। हाँ नितेश जी, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, आपके लिए हाँ बहुत फ्रूटफुल रहेगा आगे। हाँ हाँ और धीरे धीरे जो है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते जाएं बस। आपने आईटी के फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके पास होंगी, पूरी दुनिया के बारे में, राजनीति के बारे में, और हाँ। भी सब सभी जानकारियां जो हैं हमारे पास, सब हर तरह की जानकारी रहती है। लेकिन अपने बारे में जानकारी नहीं है कि हमें 40 साल बाद किस गोल को अचीव करना है ना। हमें अपनी जानकारी नहीं है, हमारी हेल्थ कैसी रहनी चाहिए। हाँ, हमें ये भी जानकारी नहीं है कि हमारे ठीक है। अभी हाँ, रिलेशनशिप्स जैसे कैसे अभी अच्छे मेरा होंगे। 50 साल के होने वाले हैं, तो 40 साल तो नहीं, हाँ अगले 20 साल का गोल देख लेते हैं, 10 साल का गोल देख लेते हैं कि हाँ दस बिल्कुल, आप साल अपने अनुसार जो है, और हाँ एक 100 साल का भी गोल बनाएं। हाँ, 100 साल का भी गोल देखिए, बना। हमारा हमारे जो वेद हैं वो क्या बोलते हैं, जीवेत सरदा सतम। हाँ हाँ, 100 साल जीने का लक्ष्य। नहीं, और 100 साल स्वयं जीने का सरदा भी सतम। है। और उसके बाद ये है कि कुछ छोड़ के जाना है, लेगेसी। ये भी पॉइंट आपका बहुत लिगेसी। अच्छा था कि लेगेसी कुछ बना के जानी है। और स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ रह, हाँ अगर आप सोच लेंगे कि मुझे स्वस्थ रहना है 100 साल, तो बिल्कुल 100 साल आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ। बिल्कुल रहेंगे। अब इसके पहले तक हमारे दिमाग में क्या था कि नहीं, मुझे 70 साल के साथ 70 साल के बाद जिंदा ही नहीं रहना है, मेरी लाइफ बस इतनी जीनी है। मैं दिमाग में एक भर रखा था मैंने कि नहीं, मुझे इससे ज्यादा जिंदा ही नहीं रहना है, इतना लाइफ बहुत होता है आदमी का। वो जबकि गलत आपके था। पास बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, जो जीवन के हाँ ये जो रहते हैं ना, ये जो टाइम है, ये हाँ पूरा एक्सप्लोर करने का टाइम है। इसमें आप आराम से घूमेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जो हाँ, आपको पसंद है वो सारी एक्टिविटीज आप करेंगे, आपके पास बहुत सारा समय होगा। घूमना भी पसंद है, लेकिन इधर 2-3 साल से मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था घूमना फिरना एंजाइटी के पीछे। लेकिन फिर मैं स्टार्ट करूंगा एटलीस्ट बिल्कुल, लक्ष्य जो है 6 ना महीने में जीवन जो। का, हाँ। जीवन का जो लक्ष्य है वो आप ऐसा बनाएं जो आपको प्रेरित करे, हम्म, जो आपको प्रेरित करे। हाँ, जब आप स्वयं से प्रेरित होंगे तो आप सेल्फ गाइडेड। देखिए, मैं हम लोग जो है आपके साथ 2 महीने 3 महीने 4 महीने रहेंगे, है ना। हम्म, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको एम्पावर कर रहे हैं। आपकी जीवन, अभी जैसे मैंने बोला कि अलग अलग रोल्स आपने निभाई है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ मेरा पिता का रोल है, पति पति का रोल हाँ, है, राइट राइट ये रोल्स हैं, ऑफिस में रोल्स हैं। राइट राइट। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ हाँ। है ना। तो अब ये सारा जो हमारा सेशन है वो किस लिए, कि आगे आप सेल्फ गाइडेड रहें। हम्म, आपके डिसीजंस, आपको पता हो मुझे क्या करना है, किधर पहुंचना है, कैसे हाँ, पहुंचना है। आप अपने डेस्टिनी के खुद ही ड्राइवर हैं, आपका मन ड्राइवर नहीं है। आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता है, चलो हफ्ते में मुझे एक ब्लॉग लिखना है, लिख लिया। आप राइट। आईटी वाले हैं, आपको तो आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं लगेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। 2 घंटे में आप बहुत अच्छा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। तो अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये खुद ही आपको आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन बताना है हमें, आइडेंटिफाई करके बताना है, जिससे विजन मैप हम बना सकें आपका। राइट राइट। हम हेल्प करेंगे आपके विजन मैप में बनाने में। और हम्म जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आपकी आइडेंटिटी को आप शिफ्ट कर चुके होंगे। हम्म आपके दूसरे वर्जन में आपकी अभी की जो आइडेंटिटी है उसको लिख के रख भी सकते हैं आप। जब हम्म। कोर्स शुरू हुआ था उसके पहले की क्या आइडेंटिटी थी, आप अपने बारे में किस तरह से फील करते थे,
क्या सोचते थे, क्या आपके लिमिटिंग बिलीफ्स थे, क्या आपके सेल्फ डाउट्स थे, उनको लिख के हम्म, रखें। हम्म। है ना। करवाया भी था मैंने प्रयोग, हाँ हाँ। आपने अटेंड किया हो हम्म, सेशन, तो अब इनको जो है लिख लें, और ये कोर्स कंप्लीट होगा। अब आपके सेल्फ डाउट और लिमिटिंग बिलीफ्स की जगह आपके क्या पॉजिटिविटी है ना, वो आ हम्म। जाएगा। सेल्फ डाउट गायब हो जाएंगे। अभी आपके बहुत सारे सेल्फ डाउट खत्म हो गए होंगे, हाँ हाँ, सही है। आपके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ, क्योंकि आपने क्लास अटेंड की है, तो आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हम्म, और सेल्फ डाउट के बारे में बताएं। हम्म। क्या स्ट्रक्चर है उसका, कम हुए। हाँ हाँ, वो काफी, वही तो मतलब काफी चीज क्लियर हो गई है, काफी चीज मतलब ये है कि खत्म हो गई है, पीछे अफसर हट गया है। लोगों में चेंज दिखने लग गया है, मैं खुद नहीं कह रहा, लोग आगे कह रहे हैं कि आपको काफी चेंज हो गया है। अच्छा। ठीक है। हाँ, एटलीस्ट मेरा कम 1 महीने के अंदर वेट भी 5 kg कम हो गया। वाह। सोचिए, 1 महीने के अंदर आपने माने इस कोर्स के दौरान, है ना, हाँ 5 केजी वेट कम कर लिया। ये माने अपने आप में बता रहा है हाँ, कि कि हम कुछ आपका कर रहे हैं, एक्टिविटी कर ट्रांसफॉर्मेशन रहे जो हैं। है हाँ वो हाँ। किस फेज में है ना। हाँ, चलिए नितेश जी, आज की क्लास को हम इधर ही समाप्त करते हाँ, हैं। और ठीक। इसके पहले एक हम धन्यवाद का प्रयोग करते हैं ना। हाँ हाँ। दोनों हाथों को जोड़ के हम्म, पद्मासन में बैठ जाएं। हम्म। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास लें। हे अस्तित्व, अस्तित्व, मैं आपका अनंत धन्यवाद करता हूं मैं आपका अनंत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे कि आपने मुझे मेरे पुराने मेरे पुराने इमो, इमोशनल ब्लॉकेजेस से मुक्त किया। इमोशनल ब्लॉकेजेस से मुक्त किया। मेरे अंदर मेरे अंदर शुद्ध ऊर्जा की शुद्ध ऊर्जा की नदी को प्रवाहित किया। नदी को प्रवाहित किया। अब अब मैं एक नया भविष्य एक नया भविष्य रचने के लिए रचने के लिए, अपना विजन मैप अपना विजन मैप बनाने के लिए बनाने के लिए अग्रसर हूँ। अग्रसर हूँ। ये सब ये शब्द मुझे आपकी कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। आपका अनंत कोटि धन्यवाद। का अनंत कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद के भाव से भर जाएं और 1 मिनट तक इसी भाव में रहें। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे धीरे आंखों को खोलें, हम्म। और इस ऊर्जा के साथ अब अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। है ना। अच्छा, आप अपने वीडियो और जो आपके चैनल्स हैं उनका थोड़ा लिंक वगैरह दे दीजिएगा, जी। आज या कल तक दे दीजिएगा थोड़ा सा, तो मैं उसमें थोड़ा एक्सप्लोर करूँ अपने और दादा के जो हैं। हम्म। मैं YouTube पर वीडियो डालूंगा, है ना। हाँ हाँ, जो भी मतलब जैसे आपने आपने कुछ बना रखे होंगे ना, जो दादा के अपने पहले थे, लेकिन बहुत पहले मैंने ज्वाइन किया था, 2 साल 1.5 2 साल पहले, जी। मल्टी वाला कोर्स। ठीक है, तो उसके बाद मुझे वो सारी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो एक बार अपना जो करंट वाला है, इधर बहुत दिन से दादा के मैंने कोई वो मतलब फेसबुक वगैरह में भी नहीं देखे, कोई लिंक वगैरह, कोई कोर्स वगैरह भी नए चालू होते हुए नहीं देखे। मैं वहां पे पहुंच नहीं पा रहा था, तो जैसे करंट उनके वीडियो वगैरह पहले थे दादा के बहुत सारे, 5 6 आपके भी थे, आपके भी बहुत सारी चीज 3 4 वीडियो मैंने उस समय देखे थे। तो अगर हम्म। वो कैसा कुछ है आपका इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, तो उसका लिंक मुझे डाल दीजिएगा चैट में, फिर तो मैं थोड़ा उसको एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग रहते हैं कहाँ पे हैं दादा लोग आप? इंदौर रहते हैं हम लोग। अच्छा, इंदौर में रहते हैं, वेरी गुड, वेरी।
ठीक है ठीक काफी टाइम हो गया हाँ। आपका। आप बहुत अच्छा जनाब लगा मैं, आपने जी टाइम दिया। जी, मैं- मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आपको लिंक सेंड कर दूंगा। हाँ ठीक ठीक। है ना?